मोहतरम समीन, अमलियात की दुनिया में सबसे मशहूर और मारूफ चीज़ तेगबंद है, जिसको इमाम ज़ामिन बोलते हैं। और जो लोग दुश्मनी का, हसद और बुग़्ज़ का सामना करने वाले होते हैं, हासिदीन, मुखालिफिन और मुनाफिकीन का सामना होता है जिन लोगों को, तो वो तेगबंद ज़रूर अपने बाजू पे पहनते हैं। तेगबंद के फ़ायदे और खुसूसियात क्या हैं? तेगबंद के अंदर मेरे दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, भाइयों, इतने कमालात हैं कि दुश्मन का कोई हथियार, दुश्मन का कोई भी हमला, चाहे वो असले की सूरत में हो, यानी पिस्टल, बंदूक या रॉकेट लॉन्चर है, या दम तावीज़, जादू और सिहर और काला इलम, या संगीन से संगीन शिव शंकर और जादू की सूरत में हो, तुम्हारे ऊपर फेल होगा। उसका असला तुम्हारे ऊपर नाकाम होगा, उसका हमला तुम्हारे ऊपर फेल हो जाएगा। और पिस्टल या तो गोली नहीं चलाएगी, या गोली चलेगी तो आपकी कोई अजियत और शर का बायस नहीं बनेगी, यानी आपकी जानी माली सेफ्टी हो जाएगी और किसी किस्म का भी आपको नुकसान का सामना नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया में मोहब्बत के नज़ारे भी हैं और बुग़्ज़ के अंगारे भी हैं। जहाँ जिंदाबाद के नारे हैं तो वहाँ बुग़्ज़, कीना, हसद रखने वाले और बिला वजह अदावत रखने वाले, मुर्दाबाद के नारे और बहतान तराशी और ग़ीबत तराशी करने वाले भी हर बंदे के मौजूद होते हैं। ये करामत अल्लाह पाक ने पैगम्बरों को नहीं दी कि सारी दुनिया और सारी मखलूक़ात और सारी कायनात उसकी गीत गाए और उसकी तारीफ़ में, मदसराई में लगी रहे, बल्कि हम देखते हैं आका नामदार, महबूब कायनात, सरकार मदीना, ताजदार दो आलम, शहंशाह कौन व मकान, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तो उनको कितना सताया गया, कितना उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, उनको आबाई बस्ती से मुल्क बदर किया गया, हिजरत पे मजबूर किया गया, उनके साथ जंगें लड़ी गई, उनके साथ बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी के क्या कहने कि अबू लहब जो सगा चचा है वो सबसे पहले पत्थर फेंकता है और गालियाँ देता है। बाज़ार में दावत तबलीग करते हुए जब एक एक के दर पे कलमे तौहीद का मिशन लेके जाते हैं तो अबू लहब भी पीछे है। तो मेरे दोस्तों, तमाम कायनात में ये करामत किसी को नहीं मिली कि सारी दुनिया उसके तराने गाए, उसकी मदह और तारीफ़ करे। वो इज़ा अतत का मुज़म्मती मिन्ना के सिनफ़ा ये शहादतुली बिअन्नी कामिलू। अरबी शायर कहता है कि जब तेरी मजलिस में कोई कमीना बंदा मेरी खामी बयान करे, मेरी ग़ीबत करे, मुझे बिला वजह तनकीद का निशाना बनाए, तो समझ जाओ कि मैं कामिल मुसलमान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बेहतरीन बंदा हूँ। तो किसी घटिया बंदे का मुझे बुराई से बयान करना, ये उसकी अपनी बुराई है, क्योंकि आपने सुना है कि सूरज का थूका अपने मुंह पे आता है। कोई तुम्हें अगर बिला वजह तकलीफ़ देता है, अजियत देता है, अल्लाह और उसके रसूल के सामने तुम्हारे मामलात सच्चे हैं और तुम्हारे काते और तुम्हारे आमालनामे सही हैं और लोगों के लेन देन में तुम सादिक हो, तो रोज़ महशर की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हें इन लोगों के तकालीफ पर, मुश्किलात पर या गाली गलौज पर कोई कान नहीं धरना चाहिए और उनकी जाहिलाना अदाओं का, गुस्ताखाना कलिमात का या गाली गलौज का कोई जवाब या रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि तुम खून को पानी से तो धो सकते हो, लेकिन खून को खून के साथ नहीं धो सकते हो। मैं अगर आपको गाली दूँ, आप मुझे गाली दें, आप बिला वजह घर का गुस्सा मेरे ऊपर निकालें और मैं दफ्तर का या अपने मनसब की फरोख्त का भड़ास आपके ऊपर निकालूं, या अपने इक़्तिदार के नशे में मस्त होकर आपको तनकीद का या बिला वजह पार्टीबाजी में या अपनी दोस्ती की तरंग में मस्त होकर, दौलत के नशे से सरशार होकर आपको मैं बिला वजह तौहीन आमेज़ कलिमात से पुकारूं, तो फिर दुनिया में, आलम इस्लाम में अमन कैसे फैलेगा? तो इसलिए अल्लाह वालों की ये शान है कि इंतकाम अल्लाह पे छोड़ते हैं, बदला अल्लाह पे छोड़ते हैं। मेरी और आपकी ताकत बड़ी है या अल्लाह की ताकत बड़ी है? सबसे अक्लमंद बंदा वो है जो अपना इंतकाम अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह के हवाले करे। इसलिए किसी जाहिल की बातों पे एक्शन लेना ये अक्लमंद की अलामत नहीं है। तो मैं जो तेगबंद की बात कहने जा रहा हूँ और अहम टॉपिक पे आपके सामने लबकुशाई कर रहा हूँ, वो तेगबंद दुश्मन के हर असले से, हर हमले से, हर किस्म के हथियार और हर किस्म के जादू और सेहर और आसेब और जिन्नात के शर और फितनों से
محفوظ ہونے کے لیے ہے۔ آپ کی زندگی فریش اور تر و تازہ ہوگی، آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، اور آپ کے پورے گھر میں جہاں پہ بھی تیغ بند والا بندہ سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، بھاگ رہا ہو، اٹھ رہا ہو یا چلتا پھرتا نظر آتا ہو، تو جس کے پاس تیغ بند ہوگا تو اس کو گاڑی کا حادثہ بھی نہیں ہوگا اور دشمن کا وار بھی خطا ہوگا۔ وہ تیغ بند علماء امت عام نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں تو دشمنی، عداوت یا اسی طرح مخالفت یا منافقت اتنی عام نہیں تھی جس طرح آج کل ہے کہ سیاسی اختلافات الگ ہیں، پارٹی یا قومیت کے اختلافات الگ، اور لسانی اختلافات الگ، اور اپنے ذاتی اختلافات الگ ہیں، بلکہ بھائی بھائی سے بیزار ہے، بہن بھائی سے بیزار ہے، ماں باپ اولاد سے بیزار، اولاد ماں باپ سے بیزار، رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ہے، بالکل قیامت کا نقشہ ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کے پاس تیغ بند ہونا چاہیے تاکہ ہر قسم کے ظالمین اور حاسدین منافقین کے حملوں سے حفاظت ہو۔ اگر عورت ہے تو اس کے خاوند کے اوپر کسی قسم کا حملہ نہ ہو، میاں بیوی کی محبت اور سلوک میں دوسرا کوئی ٹانگ نہ اڑائے۔ اس کے بہت سارے کمالات اور خصوصیات ہیں جو شمار اور گنتی سے باہر ہیں۔ اگر یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیں گے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ آپ اپنے قلم سے انہی کلمات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، کیونکہ واٹس ایپ والا ڈپلیکیٹ ہو جائے گا، فوٹوسٹیٹ ہو جائے گا، اس کے وہ اثرات نہیں ہوں گے۔ اور اس میں دوسری بات بھی ہے کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ تقریباً 700 کے عدد میں ہم نے حج اکبر کے دن لکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حج اکبر ایک دفعہ 2014 میں آیا تھا اور دوسری دفعہ 2023 میں۔ تو حج اکبر کے دن جو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے اس کی 100% گارنٹی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ حج اکبر والا اصلی تیغ بند حاصل کرے گا وہ پھر TCS کے ذریعے ہم سے فقیر صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے، اور اس کے اگر کوئی ہدیے اور شکرانے ہوں گے تو پھر اس بارے میں آپ خفا نہ ہو جائے کریں، اس لیے کہ یہ کلام پاک کی پھر توہین ہے۔ پراپرٹی کا یا کاروباری سودے کا لین دین نہیں ہے کہ میں کہوں 3000 بھیجو اور آپ کہیں میں 500 روپیہ بیچتا ہوں۔ 500 روپیہ تو بھائی آج کل ڈاک کا خرچہ ہوتا ہے، تو اس میں کہتا ہوں کہ 3 لاکھ بھی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا اگر کسی ایک بندے کی جان مال عزت آبرو بچ گئی، زندگی اور اس کی جو راحت اور سکون ہے اور خوشی ہے اور اس کا زندگی کا نظام ہے بچ گیا، جیسے کاروباری سلسلہ ہے اور اس کی شریک حیات ہے، آبرو اور عزت ناموس ہے، تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اسکرین پہ آپ کو واٹس ایپ پہ دیا جا رہا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور TCS پہ بھی آپ فقیر صاحب سے منگوا سکتے ہیں۔ والسلام۔